हेलो। क्या बाबू सही है सुन पा रहे Yes, am I audible, sir? हैं? Yes, you are audible. Is my voice audible to you? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं ये मुझे बताइए। हेलो, 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 Hello. आप Yes, सुन good पा रहे हैं afternoon, मुझे? sir. आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जस्ट लेट मी नो, आर यू गेटिंग Yes, मी sir. क्लियरली? हेलो, हेलो, I will join again. Yes. हेलो, अरे हेलो, Hello. सुन पा रहे Yes, हैं आप? no. Yes, sir. ओके, ठीक। आप एक बार देखना, लास्ट क्लास में हमने ना कुछ वर्ब की चर्चा की थी इसमें से। इसमें से मुझे लगता है कि हमने सी को फॉर्म को देख लिया था, सी, सा, सीन, ये फॉर्मेट हम देख लिए थे, है ना? स्टार्ट और Yes. स्टॉप देख लिए, हेल्प देख लिए, नो हाउ टू देख लिए और कम टू नो इसमें ही ऐड करना था। ये भी हम देख चुके हैं। ये सब हो गया है ना? हेलो, मुझे एक बार कंफर्म करना, ये सब हो गया है ना? हेलो, Sorry. ये सब जो भी हमने अभी टिक किया है, ये सब अब हम डिस्कस कर चुके हैं ना? Hello. हेलो, सुन पा रहे हो आप? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है, बट मेरी आवाज नहीं जा रही शायद. ठीक है, तो आप ना मुझे चैट में हाँ या ना बताना, है ना? ताकि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ठीक है, मैं कंटिन्यू कर लूँगा आज पढ़ा करके, ओके, ठीक ठीक है. है? हाँ, तो हमने यहाँ तक ये जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, अभी टिक मैंने किया है कि नो, हाउ टू, कम टू नो, हेल्प, स्टार्ट, स्टॉप और सी, ये सब देख चुके हैं ना? Yes. ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, एक हमारा आ जाता है कीप और एक आ जाता है फाइंड और फिर यहाँ पे आ जाता है सिम, ठीक है? Okay. और इसमें ही एक को और भी आप ऐड करेंगे, फील लाइक। नेक्स्ट होगा आपका लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है? तो ये लगभग हम इन 3-4 को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कीप को। देखो, कीप के बाद कई बार ना ऑन प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलता है। कीप ऑन, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, और या इसी की जगह पे कीप आपको देखने को मिलेगा। इसे आप ऐसे समझो कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई कीप ऑन टीचिंग,
और एक मैं लिखता हूं कि आई कीप टीचिंग। ये दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। अच्छा, आपको ये दिख ही नहीं रहा था, रुक जाओ। हाँ, अभी जो मैंने लिख रहा था वो यहाँ पे है, देखिए, कीप ऑन और कीप। तो जैसे अगर मैं एक जगह लिखूं कि आई कीप ऑन टीचिंग और एक जगह मैं लिखूं कि आई कीप टीचिंग, ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों में जो वर्ब है वो है कीप। एक में हम प्रेपोजिशन के साथ बोल रहे हैं और एक में हम विदाउट प्रेपोजिशन बोल रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कीप के बाद ऑन लगाने का आपका मन है या नहीं है। मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो या तो आप आई कीप ऑन टीचिंग बोल दो या आई कीप टीचिंग बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और कीप के फॉर्म की बात करें तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो केप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होता है, केप्ट ही होता है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप याद रखना कि इसका क्या होता है, केप्ट होता है, ठीक है। अब आपको दूसरा याद ये रखना है कि कीप का कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, यानी कीपिंग नहीं होगा। जैसे अभी थोड़ी देर लास्ट क्लास में हम सी देख रहे थे, सी का कैसे कंटिन्यूअस सीइंग नहीं हो रहा था, वैसे ही कीप का भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो अब क्या होगा, तो ये कीप का यूज जो है वो हम 2 से 3 टेंसेस में कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है कि हम इसका यूज इंडेफिनिट में कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या वो पास्ट इंडेफिनिट हो, ठीक है। इंडेफिनिट में करेंगे या मॉडल वर्ब के साथ हम करेंगे, शुड के साथ। तो ये मैं स्ट्रक्चर अगले स्लाइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए, कीप का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को जारी रखना, यानी कि करते रहना, कोई भी काम को जारी रखना। करते रहना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सुबह से लेकर के शाम तक जो है काम करता है, तो वो कहेगा ना कि आई कीप वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति ने कहा कि आई कीप वर्किंग, कहां से कहां तक काम करता है, वो सुबह से शाम तक काम करते रहता है। तो ये वो इस चीज को वो बता रहा है। वैसे कई बार आप लोग कहते हैं कि जैसे मान लो कि हमने कहा कि ही कीप्स स्लीपिंग, वह सोते रहता है होल डे, पूरे दिन, वो पूरे दिन सोते रहता है, तो ही कीप्स स्लीपिंग, सोते रहता है। वैसे ही मान लो हमने लिखा कि रोहन विल कीप, या पास्ट में ले लेते हैं, रोहन केप्ट डांसिंग, रोहन नाचता रहा, ठीक है। अब किसी भी कंडीशन में व्हेन ही, लेट सपोज आप कहते हैं कि जब उसने मेरे बारे में सुना, व्हेन ही लिसनड अबाउट मी, लिसनड अबाउट मी, जब वो मेरे बारे में सुना तब वो नाचता रहा, मतलब एकदम कंटिन्यूसली वो नाचते रहा, तो ही केप डांसिंग। पॉइंट यहाँ पे समझने वाला ये है कि कीप के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब का हम आईएनजी फॉर्मेट लिखते हैं, ये पॉइंट है समझने वाला, ठीक है। और फिर इसका समझने वाला दूसरा पॉइंट ये था कि कीप का कभी भी कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में इसका हम यूज नहीं कर सकते, ये समझने वाला बात है। दूसरा समझने वाला बात था, कीप के बाद ऑन प्रेपोजिशन के साथ भी हम कई बार चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी याद रखने की चीज है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमें क्या ध्यान में रखना है, वो देखिए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप कीप लिखेंगे, और इस कीप को अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है। आप ऑन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, और उसके बाद जो भी वर्ब है उस वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लिखेंगे। पास्ट रहेगा तो आप केप्ट कर देंगे। मॉडल वर्ब है तो जैसे नाचते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, तो शुड कीप, ये कंडीशन है। इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो अब मैं कुछ सेंटेंसेस कहता हूं, आप इसको थोड़ा सा बनाइए, फिर आगे वर्ब पे बात करेंगे।
मैं कहूँ कि मैं सोते रहता हूँ। I keep sleeping. वह तुम्हारे बारे में हमेशा सोचते रहता है। He keep thinking about you. वेरी गुड। वह जॉब के बारे में हमेशा सोचते रहता है। He keep thinking about the job. he keeps thinking, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखें। he keeps thinking about the job। He keeps thinking about. हम लोग अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। We keep thinking about our families. ठीक है। वह पूरे दिन खाना बनाती रहती है। He keeps cooking food all day. he keeps she keeps cooking food all the day। वेरी गुड। All day. मेरा भाई पूरे दिन गेम खेलते रहता है। My brother keeps playing games all day. all the day। All the day. तुम लोग हमेशा क्लास में फोन चलाते रहते हो। You keeps using mobile all day in the class. Always in the class. हाँ, यू कीप यूजिंग फोन या मोबाइल इन द क्लास। ठीक है। तुम्हें पढ़ते रहना चाहिए। You keep studying. यू शुड You should keep studying. कीप स्टडिंग। Mm. तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। You should keep trying. वेरी गुड। तुम्हें अच्छा, यहाँ पे पास्ट अगर मैं कहूँ तो क्या हो जाएगा? शुड हैव केप्ट, क्योंकि मैंने कहा था शुड का पास्ट क्या होता है? शुड हैव। Okay. ठीक है। और कीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? केप्ट। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैं तुम्हें इंतजार करते रहना चाहिए था। You should have kept waiting. यू शुड हैव केप्ट वेटिंग। वेरी गुड। तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए था। You should have kept trying. यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग। ठीक है। तो ये हो गया, इसको ध्यान में रखना, बस इतनी छोटी सी बात है इसमें, इसको याद रखना। ठीक है। Okay. मैं नेक्स्ट वर्ब पे आ जाऊं। Okay. हेलो। Yes, yes. ठीक। I'm audible. हाँ, यू आर। अब नेक्स्ट है सीम। सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना या एहसास होना, एहसास। Okay. लेकिन याद ये रखना है कि इसके साथ जो सब्जेक्ट होता है वो इट, और इट सिंगुलर है, इसीलिए इट सीम्स, है ना। Okay. अब यहाँ पे याद ये रखना है कि सिम्स के बाद फिर लाइक मत लगा देना, इट सीम्स लाइक नहीं, क्योंकि ये सिम्स मतलब प्रतीत होना या एहसास होना भी होता है, और लाइक मतलब भी वही होता है। तो इट सीम्स लाइक नहीं करेंगे, इट सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत होता है या हो रहा है। अच्छा, इसका भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर आप इसका कंटिन्यूअस में यूज करना चाहे कि इट इज सीमिंग, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो Okay. इट सीम्स, अब यहाँ पे डैट आप लगाओगे। अब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ब हो सकता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड लगा सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि ऐसा लगता है कि तुम बिजी हो। इट सीम्स दैट यू आर बिजी। इट सीम्स दैट You are busy. यू आर बिजी। मैं कहूँ कि ऐसा लगता है कि वह घर पर नहीं है। इट सीम्स दैट ही इज नॉट एट होम। Yeah. अब ये तो वी वर्ब हुआ। मैं कंटिन्यूअस टेंस का ले, जैसे मैं ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। जैसे मान लो कि आप फोन रिसीव नहीं कर रहे, तो मैं कहूँ ना कि ऐसा लग रहा है कि यार वो सो रहा है। इट सीम्स दैट ही इज स्लीपिंग। Okay. तो ये जो सब्जेक्ट इधर दैट के बाद वाला स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ भी हो सकता है, बट उससे पहले इट सीम्स है वो फिक्स है।
Okay. ठीक है, Yeah. कुछ Got it. स्ट्रक्चर आप मुझे बना के बताओ तो। Okay. It seems that he will be doing work at home. ठीक है, और बताइए। Yeah. It seems that he is not at home. It seems that he was doing work. ठीक है, अच्छा इसका पास्ट क्या हो जाएगा, इट सीम्ड। ठीक है, याद रखना है कि इसमें ईडी नहीं है। क्या नहीं है? He didn't. अरे यार ईडी तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं होंगे ना, इसमें तो होगा है सीम्ड। ठीक है, In the. इट सीम्ड दैट, अब बाकी चीजें ऐसा लग रहा था या ऐसा प्रतीत हो रहा था, है ना। जैसे मैं कहूँ कि Okay. ऐसा लग रहा था कि वह मर्डरर है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि इट लग रहा था, इट सीम्ड दैट वह मर्डरर है, तो ही इज अ मर्डरर, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, Okay. तो इसमें यही स्ट्रक्चर है, इसमें इतना ध्यान रखना। Okay, ठीक, sir. Got it. सर इसके बाद आपके पास इनके सबके एग्जाम्पल कहाँ रखे हो, मतलब बने हुए तो ये सबका प्रैक्टिस एग्जाम्पल। प्रैक्टिस एग्जांपल मैं करा देता हूँ, 2 और बचे हुए उसको खत्म हो जाने दो पहले आप। अच्छा, सबका एक साथ करें। नहीं हाँ, सर, सबका एक साथ मास्टरली पढ़ा करेंगे था इसको। धीरे धीरे माइंड से निकल जाता है इसलिए। नहीं नहीं, उसको स्क्रीन पे रखेंगे इस तरीके से, देखो हम्म, कहाँ गया वो। इसको इस तरीके से स्क्रीन पे रखेंगे जो भी हमने डिस्कस किया है, अब फिर उसको स्ट्रक्चर वाइज प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके। ठीक है, ओके सर। हाँ, 1-2 और बचा हुआ है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बचता है आपका फील लाइक। फील लाइक का मतलब क्या होता है कि जैसे मन करता है, अगर ये फील की जगह पे फेल्ट कर दे पास्ट में, तो मन कर रहा था या मन करता था, मन कर रहा या मन करता करता था। था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ, आप मान लो अभी बैठे हुए, आप कहते हैं ना कि मन कर रहा है कि चाय पी ले, तो मन कर रहा है यानी प्रेजेंट, तो आई फील लाइक। अब उसके बाद टी। ये लाइक वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे टेकिंग टी आएगा। आई फील लाइक टेकिंग टी। इसकी हिंदी क्या होगी कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग टी। फिर मैं बता रहा हूं कि इस फील का कभी फीलिंग मत कर देना, ये सबका कंटिन्यूअस नहीं होता है। ओके। कर रहा है भले ही आया है, लेकिन आप यहाँ पे आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग टी नहीं, आई फील लाइक टेकिंग टी। ठीक है, ओके। आई फील लाइक टेकिंग टेकिंग टी। टी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरा घूमने का मन कर रहा था, तो क्या बोलेंगे, मन कर रहा था, तो आई फेल्ट। आई फील फेल्ट लाइक। फेल का, हाँ, आई फेल्ट लाइक मूविंग या ट्रैवलिंग, जो भी आप कहना चाहें, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव करूं, मान लो कि मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, तो फील का नेगेटिव क्या होगा, डोंट फील। बाकी चीजें सेम रहेगी, आई डोंट फील लाइक टेकिंग टी। ठीक है, चलो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताओ। मैं कहूं कि उसका आने का मन नहीं था, या तो ये मैं बोल दूं, या उसका आने का मन नहीं कर रहा था। हिंदी अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा बताना। ही डज नॉट फील लाइक कम
coming. पास्ट में है, डिड नॉट ना। Okay, both past में. He did not He didn't feel feel like like coming. coming। Right. ठीक है। Okay. वैसे मैं कहूँ कि उसका जाने का मन नहीं था या उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। So he did not feel like uh, he did not feel like going. He did not feel like going। ठीक है, उसको काम करने का मन नहीं था या उसका काम करने का मन नहीं कर रहा था। He did not feel like doing work. He did not feel like doing work। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मेरा आज क्लास लेने का मन नहीं था, नहीं था। I felt like I did not feel like taking class today. I didn't feel like taking class today। Very good। मेरा खाना खाने का मन नहीं था। I did not like feel eating food. Like feel इधर उधर मत करो। Yeah, Feel like। feel I like. didn't feel like taking food। I did not ठीक है। feel like taking food. Yeah. अब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट में जब यूज होगा तब कैसे यूज होगा, विल के साथ, सब्जेक्ट प्लस विल और उसके बाद फील लाइक और उसके बाद जो भी वर्ब होगा आईएनजी। इसका यूज हम कब करते हैं, एजम्पशन में, मतलब जब हम किसी को ऐसे करें, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि जब बुखार लगेगा ना तुमको, तो तुमको खाने का मन नहीं करेगा। अभी की बात नहीं करे, फ्यूचर की, तुम्हारा खाने का मन नहीं करेगा। यू विल नॉट फील लाइक टेकिंग फूड। ठीक है, Okay. तो ऐसी बात होगी तो विल फील करके आप बना देना। ठीक, दिक्कत कुछ Okay. बताओ। नहीं सर। इसके अलावा किसी भी स्ट्रक्चर में यूज नहीं होगा इसका, ना आप कंटिन्यूअस में कहीं भी अब इसका यूज नहीं, जो मैंने बता दिया सिर्फ वही, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में ही इसका यूज होगा फील लाइक का। ठीक है, Okay. इतना समझ में आया आपको। Okay. Yeah, got it. ठीक, अब एक लास्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड तो नहीं है, है ना, लेकिन पिछली जो मैंने वी वर्ब वाले करा रहा था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। जब मैंने कल एक मैसेज आपको किया था कि आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टेकिंग क्लास, ऐसा मैंने मैसेज किया था ना। Yes. Like, मैं इसके जगह पे ऐसे भी ऐसे मैसेज कर सकता था कि आई डोंट want to take class. फील लाइक Feel like. टेकिंग क्लास। तो अब आप दो स्ट्रक्चर आप यहाँ से सीख गए। डोंट फील लाइक तो आपने सीखा ही, और कल आपने ये भी सीख लिया, या अभी आप उसको रिलेट करके समझ सकते हैं कि हम इन द मूड ऑफ का यूज करते हैं जब हमारा किसी चीज का मन हो या ना हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरा चाय पीने का मन है, तो पहला तरीका आई फील लाइक टेकिंग टी, दूसरा तरीका आई एम इन द मूड ऑफ टेकिंग टी। आई एम इन द मूड ऑफ Taking thing. टी। तो ये रे यार तुम हटोगे। तो ये ध्यान में रखना, तो स्ट्रक्चर आप ये कहीं पे लिख लेना, नोटबुक जब नोट्स जब बनाना आप, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वी वर्ब लिखना, जैसे एम ई जार वज वर इस टाइप से आएगा यहाँ पे। Okay. प्रेजेंट में एम ई जार, पास्ट में वज वर, और उसके बाद यहाँ पे आएगा इन द मूड ऑफ। और जो भी वर्ब है आपको पता है ऑफ प्रीपोजिशन है, तो जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्मेट में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखना। ठीक है, Okay. एक लास्ट है Sir, उसको ध्यान में रख।
क्या हुआ? एक कुछ पर्टिकुलर ऐसा कुछ चीज है क्या, जैसे कि सारी वर्ब के साथ हम इडियम बी वर्ब का यूज करेंगे, या इंडिपेंडेंट पास्ट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पास्ट इंडिपेंडेंट और फ्यूचर इंडिपेंडेंट से ही करेंगे? जैसे आपका कहने का सेंस ये है कि सर जी जैसे मुझे बताओ, आप तो मुझे बता दिए कि सर जी ये बताओ कि फिल का कंटिन्यूअस नहीं होता है, जैसे सी का सिम का कंटिन्यूअस नहीं होता है, सी का नहीं होता है, कीप का नहीं होता है, आप ये हमें बता दिए। तो ओके। हमें कैसे पता चलेगा कोई नया वर्ड आ गया तो इसका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, एक तो ये भी, और एक और चीज ये भी कि किसी वर्ब में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हैं, पास्ट इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, और फ्यूचर इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, यही सेम लाइक हाँ, चीज। हाँ, वही जैसे जिसका कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है उसको हम उसमें यूज नहीं कर रहे, बाकी सभी स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। बी वर्ब इसको यूज ऐसे कर रहे समझो कि ये जो वर्ब मैं करा रहा हूँ ना, इसका मैंने नाम ही दिया था, अगर आप देखोगे टाइटल में जाकर के तो हैं। स्पेशल वर्ब लिखा हुआ है। ये जो स्पेशल वर्ब वाला जो कैटेगरी, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये बाबू साहब है, ये अपने अकॉर्डिंग नियमों को बनाते हैं। ये कहते हैं कि हम सभी जगह नहीं जाएंगे, हम उसी जगह जाएंगे जहां पे हमारा इज्जत है। तो इन वर्ब का इज्जत जो है वो किसी पार्टिकुलर सेंस में ही ओके। है ना, और ये लिमिटेड है। इसके अलावा एक दो ही बचेगा, मतलब मैं बोलूँ 0.1% चांस है कि कोई ऐसा वर्ब होगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस न करूं और उसका मान लो कि इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में ही केवल यूज हो। इसके अलावा जो भी बचेंगे मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि उसका सभी में यूज होगा। लेकिन आप फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप कहो कि सर जी पता कैसे चलेगा, तो पता कैसे सही। चलेगा, इसकी इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि उसके सेंस को पकड़ना होगा कि इसका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर अच्छा। पे अगर जैसे कोई ऐसा वर्ब ले ले समझने के लिए जिसका कंटिन्यूअस ना हो, लेकिन मैं आपको ये ना बताऊं कि इसका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा और आप पढ़ रहे हैं, तो एक वर्ड होता है जैसे कि प्रीफर। प्रीफर करना मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को तवज्जो देना, मतलब इसके जगह पे ये, जैसे मान लो कि मैं आपको चाय दूं और कॉफी दूं, आपने कहा नहीं मुझे कॉफी चाहिए, तो आपने किसको प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंस समझते हो ना वर्ड, उसी से बना हुआ है, या प्रीफर से ही प्रेफरेंस बना हुआ। कि किस प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस क्या है आपके, ये वाला या ये वाला। तो ये प्रीफर का कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि मैं ना चाय को प्रीफर कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पे आई एम प्रिफेयरिंग टी नहीं होगा, आई प्रिफर टी ही होगा। ऐसा ओके। इसलिए क्योंकि देखो ये जो सेंस है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस का ही है ना। ओके। जैसे कीप का सेंस था, जैसे मैं बोलूं आई कीप टीचिंग, तो ये कीप ऑलरेडी कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है, इसलिए हम इसको ओवर कंटिन्यूअस हम क्यों बनाएंगे। कुछ तो वो वैसे होते हैं जो ऑलरेडी कंटिन्यूअस का सेंस, जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, हिंदी तो हम ऐसे बोल सही। रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं कि आई कैन सी यू। इंग्लिश हिंदी है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इंग्लिश है आई कैन सी यू या आई सी यू। आई एम सीइंग यू नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आई सी यू जो वर्ड है, ये सी जो वर्ब है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो इसका डबल कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो इसको ओके। आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन और जो नया वर्ड आएगा उसको आप बना करके देखेंगे आपको अजीब लगेगा, कि जैसे आप खुद बोल के देखो कि आई एम प्रिफरिंग टी, या अजीब यू विल लगेगा। फील अनकंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग, तो आप समझ जाना कि इसका होने वाला नहीं है। अब बाकी ओके। 99% तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है। ओके सर। या। तो अभी हम देख रहे थे, कहाँ पे थे, हाँ, ये हमने देख लिया है। इसके बाद स्ट्रक्चर बच गया था लुक फॉरवर्ड। क्या लुक फॉरवर्ड ही था ना? हाँ सर। हाँ लुक फॉरवर्ड ही था। तो लुक क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट, लुक क्या हुआ वर्ब, और यहाँ पे फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा ना वो आईएनजी फॉर्मेट में आएगा। अब आप कहोगे सर जी ये बहुत नाइंसाफी है, ये टू है, हमने तो कई बार आप बताया कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
तो आप राइट। ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो टू है वो इन्फिनिटिव है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ओके। ठीक है। लेकिन ये जो टू है ना, ये एक साथ है ये पूरा, ये वन से। ओके। ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन का सेंस देता है, इसीलिए ये एक ही साथ है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू गो, तो मैं कहूँ कि ये वॉन्ट टू एक साथ थोड़ी है, ये तो आई वॉन्ट है और उसके बाद जा रहे हैं तो टू गो। जैसे मैं बोलूं आई एम हेयर टू डांस, तो ये एम के साथ टू नहीं है, वो एम सेपरेट है, टू सेपरेट है, टू इसके साथ है। आई एम हेयर में मतलब मैं यहाँ हूँ किस लिए हूँ, तो नाचने के लिए, आई एम हेयर टू डांस। ओके। तो इन दिस सिचुएशन टू क्या है, इन्फिनिटिव है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, ये पूरा इन्फिनिटिव है। लेकिन इस कंडीशन में ये जो टू है वो इस वर्ब के साथ है, ये लुक फॉरवर्ड के साथ है, ये प्रेपोजिशन है लुक फॉरवर्ड। ओके। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा तो वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, तो हम कह चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब जिरेंट फॉर्मेट में यानी आईएनजी फॉर्मेट में होता है। तो अगर ये आईएनजी में होता है तो ये आईएनजी में बनाएंगे, लेकिन इसका सेंस क्या निकलेगा। जैसे आप ऐसे समझो कि किसी का इंतजार करना एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज्यादा एक्साइट है ना, किसी चीज के लिए, ओके। तो एक्साइटमेंट के साथ किसी व्यक्ति का क्या करना, इंतजार करना, बेसब्री से, आप हिंदी बोलते हैं ना, बेसब्री से, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, तो आई लुक, मैं तुम जैसे मिलने का इंतजार करता हूं या कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं ना मैं कर रहा हूं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मिलने का तो मीटिंग, तुमसे तो यू, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि मैं तुम्हारा क्या? मिलने का इंतजार बेसब्री से करता हूं या कर रहा हूं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। याद रखने वाली चीज क्या है कि लुक फॉरवर्ड के बाद टू जो आ रहा है उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी में आएगा, ये याद रखने वाली बात, ठीक है। ओके। अब ये वाला यूज कहाँ पे होगा, ये आर्टिकल में यूज हो, जैसे कई बार जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर जी, वो कहीं जाएंगे तो वो उनका काम ही है लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के एम्बेसडर से, रिप्रेजेंटेटिव से मिलना, ओके। है ना। तो जब वो मिलने जाएंगे ना तो मिलने से एक दो दिन पहले मैसेज करते हैं, या मान लो किसी का बर्थडे विश, सऊदी अरब के किसी प्रिंस का उन्होंने बर्थडे विश किया, बर्थडे विश करने के बाद लास्ट में वो लिखते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सुन, है ना, आई लुक राइट। फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सुन, मतलब हम आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप कब आ रहे हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन लोग ना अब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए ना वो इस सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके, अभी जैसे मेरे को जॉब के लिए मेल रिसीव हो रहा है तो वहां पे यही सेंटेंस लिखा होता है, वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फेस टू फेस। फेस टू फेस, है ना। तो आपने देखा होगा तो सोचा होगा कि ये यार ये टू के बाद ये मीटिंग यू क्यों आ रहा है, उस समय तो समझ में नहीं आता है ना। जो नहीं पढ़ी वो कंफ्यूजन होता है। हाँ, इसीलिए देखो मैं वो हर एक पार्ट को, अब मैं ज्यादातर ना मैं यही सभी चीजों को मैं फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं, है ना। जैसे Yeah. क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ वही है, मैं किताबी चीजों को मैं बहुत कम पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कैसे किसको मैसेज कर रहे हैं एक्स पे, किसको क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या वहां से निकल के आ रहा है, क्योंकि वही चीजें यूज भी हो रहे हैं। तो हम अब वो Right. किताब में पुराने जमाने की चीजों को पढ़ाने से क्या फायदा, तो वही चीजों को पकड़ना है जो एक्चुअल में स्पोकन में भी यूज हो रहे हैं एट दिस टाइम, जो हमारे काम का हो। अब मान लो अभी जैसे मैं लास्ट टाइम में ये भूल गया था पढ़ाने के लिए क्योंकि ये मेरे सिलेबस में ऐड नहीं थे, बट मैंने अपना डायरी, अपडेटेड डायरी उठाया तो देखा कि नहीं ये तो बचा हुआ है, तो फिर मैंने इसको बताया। वैसे एक दो पॉइंट और अगर बचा हुआ होगा तो वो करा देंगे।
मतलब 99% ओके चीजें ऐसी होगी कि आपको इसके अलावा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि हाँ मुझे कुछ पढ़ना है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब सर हम एक आपकी और प्रैक्टिस करें। हाँ बोलिए बोलिए। वाइल वाइल और ड्यूरिंग भी अपन यूज करते हैं ना, वो आगे आएगा इस पिक्चर में। हाँ वो प्रेपोजिशन है, वाइल द क्लास और ड्यूरिंग द क्लास दोनों में क्या डिफरेंट है वो हम समझेंगे। ओके, वो ठीक। प्रीपोजिशन और कंजक्शन बाद में आएंगे सर, जैसे हाँ सेंटेंस टू सेंटेंस। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन मैं डिटेल में कराऊंगा क्योंकि प्रेपोजिशन कंजंक्शन बहुत जरूरी है ना, तो उसको कराएंगे डिटेल में। ओके सर। मेरा एक बुक होगा कहीं पे, है ना, दिखाते हैं आपको। वो मैंने कल बेसिक क्लास में जो पढ़ा था वो कल देखा था मैंने। वो सेंटेंस से सेंटेंस जोड़ने के लिए सब वही इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी हाँ सेंटेंस के आगे। ये मेरे पास एक बुक है ना, इसका है कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश। इसमें ना यही सभी चीजें बहुत सारे हैं, तो खरीदने की आपकी जरूरत नहीं क्योंकि आप पढ़ोगे पागल हो जाओगे, इतने सारी चीजें हैं इसमें। अभी जो आपने ये कहा ना तो मैं कि सर ये ले वाइल भी और चुका ये हूँ। क्या है नहीं, बहुत अच्छे से ये सभी चीजें एक्सप्लेन होती है, आप टेंशन ना लो, ये सब हम आपको करा देंगे। ओके ठीक है, सर। अब हम आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस पे इन सभी पे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है। ओके। तो अभी मैं इसको ना पहले 3 लेवल पे मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। पहला लेवल ये होगा कि 1 बाय 1 ऊपर से नीचे तक आएंगे, फिर सेकेंड लेवल में क्या होगा कि इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको बताएंगे, ठीक है। ओके। मैं कहूँ कि मेरे पास एक फोन है। आई हैव वन मोबाइल। आई हैव अ क्या मोबाइल। तुम्हारे पास एक फोन है? डू यू हैव मोबाइल? नहीं मेरे पास एक फोन नहीं है, 1 साल पहले मेरे पास एक फोन था। नो आई डोंट हैव मोबाइल, बिफोर 1 year आई हैड मोबाइल। वेरी गुड। तुम्हारे पास फोन क्यों नहीं है? तुम्हारे पास फोन होना चाहिए। व्हाई डू यू नॉट हैव मोबाइल? यू शुड हैव मोबाइल। मेरे पास फोन क्यों होना चाहिए? व्हाई व्हाई डू आई वाई शुड आई हैव हैव, व्हाई शुड आई हैव मोबाइल? वाई शुड आई हैव अ फोन या वाई शुड आई हैव अ मोबाइल। मोबाइल। ठीक है, फोन में बहुत सारे फीचर्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स इन द मोबाइल। वेरी गुड। तुम्हें पढ़ने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। यू हैव टू नीड यू स्टडी। हैव टू नीड नहीं, यू विल या नीड। you will need for study. You will need mobile for study. हाँ यू विल नीड अ मोबाइल या यू विल नीड अ फोन टू स्टडी या फॉर स्टडी। Okay. मुझे एक फोन चाहिए। I want mobile. मुझे पढ़ने के लिए एक फोन चाहिए। I want mobile for study. टू ही लगाओ, आई वॉन्ट अ मोबाइल टू स्टडी। To study. Okay. मुझे घूमने के लिए पैसा चाहिए था। I wanted money for traveling. हाँ फॉर To travel. ट्रेवलिंग, ठीक है, टू ट्रेवल भी Traveling. चलेंगे, वेरी गुड। मुझे बात करना पसंद है। I I feel like नहीं, बात करने का I मन कर like. रहा है अलग सेंस है, बात करना पसंद है लाइक और डिसलाइक वाले सेंस में। I like to talk. वेरी गुड। मुझे मैसेज करना पसंद नहीं है। I don't like send message. हाँ आई डोंट लाइक या आई डिसलाइक। I dislike. Yeah. हाँ टेक्सटिंग या मैसेजिंग, है ना। अच्छा लाइक या डिसलाइक के बाद भी कोई वर्ब आता है ना, तो वो आप आईएनजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टू Okay. डांस। आई डिसलाइक डांसिंग, आई डिसलाइक टू डांस। इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर। Okay.
मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। I need some money. कल तुम्हें कितने पैसे की जरूरत थी? How much money you needed yesterday? Did you need yesterday? How much money did you need yesterday? How much money did you need yesterday? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। I know about your. मुझे यह काम करना आता है। I know how to do this work. वेरी गुड। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। I don't know how. I don't know how to speak English. दुबई के लोग को हिंदी बोलने नहीं आता है। Dubai peoples are not know आर नॉट, how to. Yeah. यू डोंट नो। नहीं, Dubai peoples don't know. Dubai peoples don't know how to speak in Hindi. वेरी गुड। ये लोग अरेबिक बोलना जानते हैं। Uh, these peoples know how to speak Arabic. वेरी गुड। मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा। I came here, then I know. नहीं, ऐसे मुझे पता लगा तो आई केम टू नो, I, यहाँ आने के बाद तो आफ्टर कमिंग हेयर। yeah, मुझे पता लगा आई केम टू नो, यहाँ आने के बाद आफ्टर कमिंग हेयर। इसको चेंज भी कर सकते हैं, आफ्टर कमिंग हेयर आई केम टू नो। ठीक है। yeah. I came to know after coming here. हाँ, या आफ्टर कमिंग हेयर पहले बोल सकते हो कि आफ्टर कमिंग हेयर आई केम टू नो, यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा तो आफ्टर कमिंग हेयर आई केम टू नो। बात करने के Okay. बाद मुझे पता लगा तो Uh, I came to know after talk. टॉकिंग। मैं ये कहूँ, अब पूरा सेंटेंस में बोलता हूँ। बात करने के बाद मुझे पता लगा कि रोहन एक अच्छा लड़का है। I came to know after talking. Rohan is a good boy. हाँ, इसको ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, मतलब चलेगा, लेकिन इसको सिस्टमेटिक ऐसे बोलेंगे। आफ्टर टॉकिंग टू रोहन आई केम टू नो दैट ही इज अ गुड बॉय। Okay. आफ्टर टॉकिंग टू रोहन आई केम टू नो दैट ही इज अ गुड बॉय। Hmm. After talking to Rohan, I came to know that he is a good boy. आपके क्लास लेने के बाद मुझे पता लगा कि इंग्लिश बहुत आसान है। After took the class, I came to know English is आफ्टर very टुक easy. योर टेकिंग, After taking the class, I came to know English is very easy. इंग्लिश इज वेरी इजी। वेरी गुड। वहां से आने के बाद मुझे पता लगा कि वे लोग वहीं पर थे। After coming from there, I came to know they was there. They were there. देवर दे। वेरी गुड। यह फोन खरीदने के बाद मुझे पता लगा कि यह फोन अच्छा नहीं है। After buying the phone, I came to know that phone is not good. गुड। मेरा दोस्त मुझे सीखने में मदद करता है। My friends help me learn. लर्न। वेरी गुड। मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। I always keep. I आई keep ऑलवेज trying. कीप लर्निंग। इट वॉज राइट। आई ऑलवेज कीप लर्निंग। I always keep learning. वेरी गुड। आई ऑलवेज कीप लर्निंग। ठीक है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। We keep learning. We always keep learning. हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। We always keep learning. Yeah. वी शुड No. ऑलवेज कीप लर्निंग। Yeah. Yeah. Right. We should always. We should keep learning. मैं शाम 6 बजे क्लास लेना शुरू करता हूँ।
I start the class. I start taking the class uh, at 6 o'clock वेरी गुड। evening. और 11 बजे मैं क्लास लेना बंद कर देता हूँ। Uh, I stop taking a class 8 o'clock. At 8 o'clock. At 11 o'clock. ओके, ठीक। हम्म। मैंने तुम्हें मार्केट में नहीं देखा। I did not see in the market. I did not आई see डिडंट you सी in the यू इन द market. मार्केट। वेरी गुड। मैंने तुम्हें रूम में सोते हुए देखा। I saw you in the room. स्लीपिंग। मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है। I did not see you studying. नहीं देखा है, मैंने तुम्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है। I don't see you studying. आई हैव नेवर सीन यू स्टडिंग। देखा I है, have आई हैव never seen. नेवर सीन कराए थे ना आपको। Yeah, okay. सर इसका वो प्रैक्टिस नहीं हुआ था इसमें। मैंने तुम्हें कभी लेट सपोज खाना बनाते हुए नहीं देखा है। I have never seen cooking food. हाँ, सीन यू कुकिंग फूड। आई हैव नेवर सीन यू कुकिंग फूड। Yeah, I got. मैंने कभी तुम्हें मैंने कभी उसे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है। I have never seen. I have never seen him driving a car. आई हैव नेवर सीन हिम ड्राइविंग कार। मैंने कभी उसे तेज गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा है। I have never seen him fast drive. Fast driving. हाँ, ड्राइविंग फास्ट। आई हैव नेवर सीन हिम ड्राइविंग फास्ट। Driving fast. ठीक है। Okay. मैंने तुम्हें कभी लंच लाते हुए नहीं देखा है। I did not see you bringing नहीं lunch. देखा है। I don't see you bringing a lunch. बहुत मारेंगे। आई हैव नेवर सीन यू लाइक कैरिंग या ब्रिंगिंग लंच। Okay. ठीक है। उसने मुझे कभी दवा खाते हुए नहीं देखा है। उसने मुझे कभी दवा खाते हुए नहीं देखा है। He does not. He have not. हैव ही के साथ हैव आते हैं। ही हैज नेवर सीन मी He has. टेकिंग मेडिसिन। Okay. He has never seen. He has never seen me taking medicine. ही हैज नेवर सीन मी टेकिंग मेडिसिन। Medicine. वेरी गुड। इस पे ना हैव सीन वाले पे ना कुछ स्ट्रक्चर आप लिख करके बनाना तो ज्यादा और कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। Okay. हाँ. I have never वाला यूज नहीं किया वो ever seen पढ़ा था सर. हाँ, तो अगर आई है तो वहां पे आई हैव नेवर होगा। ही है तो ही हैज नेवर हो नहीं सकता क्या। हो सकता है बताओ। ना सर. नहीं ये नेवर वाला फॉर्मेट पहले नहीं पढ़ा था ना तो सर माइंड में नहीं था. हाँ, इसका एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर लिख दूं या ओके. लिखाए हुए हैं ऐसे तो हमने। नहीं सर होगा मेरे पास. हाँ ठीक है। चलो फिर लाइक पे आते हैं। आज मेरा सोने का मन कर रहा है। I feel like sleeping today. आई फील लाइक स्लीपिंग टुडे। आज मेरा कहीं जाने का मन कर रहा है। I feel like going somewhere today. अब मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं करता है। I don't feel like talking to you. No. ठीक, वेरी गुड। मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। I don't feel like. I, मूड में, I मूड वाले don't से यूज करो। need.
Yeah. I don't talk मूड के लिए आई talking एम to इन द you. मूड ऑफ, नॉट है तो आई एम नॉट इन द मूड ऑफ, ऐसे कराए थे ना। Yeah. I am not in the mood of talking to you. आई एम नॉट इन द मूड ऑफ टॉकिंग टू यू। मैं कहीं जाने के मूड में नहीं हूँ। I'm not in the mood of going somewhere. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। मैं Okay. उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। I'm अच्छा ऐसे समझो, मैं उसे उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। yeah. So I'm looking or look forward to प्रॉब्लम दोनों नहीं हो सेम ही सकता। है, बट वो एक कंटिन्यूअस वाला यूज ना करके वो आई लुक फॉरवर्ड ही होता है। ओके आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मीटिंग में हाँ, मैं बेसब्री से तुमसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग यू। टॉकिंग टू यू, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब आप क्या करना, एक बार फाइनल हो जाएगा कि जितने भी स्ट्रक्चर है इन सब पे ओके आप क्या करना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ऐसे भी तो ये मैंने करा रखा है, कहोगे तो ये पेज आपको भेज देंगे, ठीक है। सिलेबस ओके 2 पेज का ही है, इसको भेज देंगे, एक बार इसको देख लेना। तो क्या करना आप कि रुको, मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ, नहीं तो मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा। ठीक, तो आप क्या करना कि जो भी मैंने अभी कराया है इस पे क्या करना है, जितने भी वर्ब है ये सब पे 5-5 सेंटेंसेस आप लिखना, ठीक है। ओके और 5-5 सेंटेंसेस विद हिंदी अगर हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी लिखना और लिख करके मुझे भेजना, उसको हम चेक करेंगे, ओके ठीक है। तो इन सब पे 5-5 लिखना और इसको भेजना। अब जाकर के फाइनली स्पेशल केस वाला जो सेंस था ना, अब वो खत्म हो गया है। बाकी टेंस ये सब तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, तो अब जो होगा 40% यानी 40 मिनट्स जो है वो डेली स्पीकिंग वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है। अभी क्या था कि मुझे कुछ स्ट्रक्चर आपको कराने थे, इसलिए क्योंकि ये सब चीजें हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो, ओके सर ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे से पहले नेक्स्ट डे जो भी टॉपिक होने वाला होगा ना, वो हम आपको बता देंगे कि इस टॉपिक पे हमारी चर्चा होगी, इसको प्रिपेयर करके आइएगा, ठीक है। ओके ओके चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय। ओके सॉरी सर आज सो रहा था मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, उतना वो हो जाता है, वो अलार्म हमसे भी की हो वजह से जाता है, उठ नहीं आपसे भी पाया हो मैं जाता है। क्या दिक्कत है उसमें, हाँ ओके कोई ठीक बात है नहीं। सर थैंक यू